और ये प्रश्न जो है भूषण साहब की तरफ से है। ये होम लोन सेंट्रिक इन्होंने ये सवाल भेजा है, इनका रनिंग है लेकिन ये एडिशनल लोन की इनकी रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया है 32 इयर्स के हैं, ये इनके आय है, एसबीआई से इनका ऑलरेडी 11 लाख का एक होम लोन रनिंग है, लेकिन इनको अब एडिशनल लोन चाहिए और इनफैक्ट 9 लाख का चाहिए। तो हम इनसे आइए कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। आप हमें प्लीज बता सकते हैं मिस्टर भूषण, ये जो आपका जो रनिंग है होम लोन एज ऑफ नाउ ये स्मूथली चल रहा है एकदम? जो रीपेमेंट है किसी टाइप के कुछ इसमें इश्यूज तो इन्वॉल्व नहीं है? इनसे भी कॉन्टैक्ट प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जो मेल के जरिए क्वेरी है वो हम जरूर टच कर रहे हैं। बलवंत साहब, अगर हम मानकर चलें कि इनका जो रीपेमेंट है एकदम स्मूथ है और जिस बेसिस पर इन्होंने इनिशियली जो लोन लिया, अगर अब इनका पैकेज भी हाइक हुआ है, मतलब इनकी एलिजिबिलिटी अगर बढ़ी है, इनकी जो इनकम है, जो रीपेइंग कैपेसिटी अगर उसमें इजाफा हुआ है, इन दैट केस मतलब ये आगे इसको लेकर बढ़ सकते हैं? किस तरह से इसको कंसिडर किया जाएगा और कैसे इस प्रोसेस को आगे मूव करें? सौरभ जी, मैं जहां तक समझ पाया हूं उनको एक एग्जिस्टिंग रनिंग होम लोन है और उनको उसके ऊपर कोई टॉपअप लोन लेना है। तो टॉपअप लोन की एलिजिबिलिटी में एक तो जो अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की प्राइस जो है और जो बैंक को जो मार्जिन है, जो टॉपअप लोन में वो बैंक 25% का मार्जिन रखती है, तो 75% तक ओवरऑल लेंडिंग जो एग्जिस्टिंग होम लोन है उसके साथ में कंसिडर हो जाएगी। इसके अलावा जो टॉपअप लोन है वो थोड़ा महंगा रहता है, तो 11.25% के आसपास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टेन्योर भी डिपेंड वेरी करता है बैंक टू बैंक। कोई बैंक 20 साल तक का भी देती है, नॉर्मली 5-7 साल तक का टॉपअप लोन मिलता है। तो डिपेंड करता है कि उनको कहाँ सूट करता है। और जैसे अगर स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक में आपका जो लोन लिया हुआ है एग्जिस्टिंग बोरोअर को ही अगर आपका 1 साल पूरा हो गया है तो स्टेट बैंक आपको टॉपअप लोन की फैसिलिटी ऑफर करती है। तो अगर आपका 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो आपको टॉपअप लोन नहीं मिलेगा। राइट तो जैसे आपने कहा टॉपअप के लिए मतलब बाकी इन दैट केस अगर उसका टाइम फ्रेम हो चुका है, लेकिन उसमें मार्जिन मनी जो रिक्वायरमेंट है वो भी इनके लिए ज्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर साइड पे रह सकता है, मतलब इस तरह से ये उसके लिए तैयार रहे। वो मैंने जैसे बताया ना आपको कि 75% तक का बैंक लेंड करेगा, उसमें से जो एग्जिस्टिंग लोन है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो जो जितना बैलेंस बचता है वो, और इनकी जो इनकम है, इनकम का जैसे 40-45% के आसपास बैंक कंसीडर करती है कि आप ईएमआई पे सर्विस कर सकते हो उस अमाउंट से। जी बिल्कुल, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी और साथ साथ ये रिकॉर्ड भी देखा जाएगा किस तरह से स्मूथली आप जो रीपे कर रहे थे पहले कैसे बढ़ रहा है। तमाम फैक्टर्स देखते हुए फिर इस पर फाइनल कॉल ली जा सकती है। ऑल द बेस्ट।